सांसों पर प्रदूषण का पहरा। दिल्ली एनसीआर बना गैस चैम्बर। कानपुर से लखनऊ तक प्रदूषण प्रहार। पश्चिम यूपी में सांस पर संकट। शहर शहर हवा में जहर। तो शहर शहर हवा में जहर, दिल्ली एनसीआर की तस्वीर इस वक्त यही कह रही है। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा यूपी के नोएडा और गाजियाबाद जिले में देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये दोनों शहर सबसे ऊपर हैं, यानी यहां की हवा बेहद गंभीर श्रेणी में है। नोएडा गाजियाबाद के साथ साथ पश्चिम यूपी का लगभग पूरा हिस्सा प्रदूषण की जद में आ गया है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, इटावा, आगरा, हर जगह प्रदूषण की चादर स्मॉग के रूप में फैली हुई है। सुबह और शाम स्मॉग से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। खासकर स्कूली बच्चे और बुजुर्गों को इस वक्त बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते प्रशासन ने आज से नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हालांकि बच्चों की पढ़ाई के लिए नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। वहीं दिल्ली में भी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। और चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। यहां की हवा अत्यंत गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है 463 तक। आगे बढ़ते हैं, बात नोएडा की करते हैं। 468 यहां पर रिकॉर्ड किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब ये कि हवा की क्वालिटी अत्यंत गंभीर है। साथ ही कानपुर की बात करें तो कानपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 पहुंच गया है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 है, जो बेहद खराब और अत्यंत ही गंभीर की श्रेणी में आता है। इसके अलावा लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कई जगहों के मुकाबले ऐसा ही देखने को मिल रहा है, 400 तक पहुंच चुका है। मेरठ में 380 और मुजफ्फरनगर में 342 है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। इसके साथ ही आगरा, हापुड़ और बुलंदशहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब श्रेणी में है। आगरा में 255, हापुड़ में 250 और बुलंदशहर का AQI 253 तक पहुंच चुका है। तो दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक हालात के कारण पश्चिमी यूपी का पूरा इलाका इस वक्त जहरीली हवा की चपेट में है। प्रदूषण किस शहर में लोगों को किस हद तक प्रभावित कर रहा है, ये भी आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी यूपी का लगभग पूरा इलाका खतरनाक प्रदूषण की चपेट में है। नोएडा, गाजियाबाद तो मानो दिल्ली की तरह गैस चैम्बर बन चुका है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद ही नहीं बल्कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, सहारनपुर तमाम जिलों में प्रदूषण के कारण सुबह से शाम तक स्मॉग की चादर सी छाई रहती है। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण भयावह बना हुआ है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भी हालात बदतर हैं। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, नोएडा धुंध से छाया हुआ है। यहाँ का भी AQI 400 पार है। ये स्थिति लगातार पिछले 5-6 दिनों से बनी हुई है। ऐसे में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। खासकर छोटे बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने आज से स्कूल बंद कर दिए हैं। कक्षा 8 तक के स्कूल 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। आउटडोर एक्टिविटी इनमें बंद है। अब इन बच्चों को शिक्षक ऑनलाइन ही शिक्षा दे सकते हैं। आउटडोर कोई एक्टिविटी स्कूलों में नहीं होगी। इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी भयावह तस्वीर गाजियाबाद से देखने को मिली। स्मॉग की चादर में लिपटा गाजियाबाद सुबह के वक्त मानो गुमसा हो गया, जैसे गगनचुंबी इमारतों को प्रदूषण का ग्रहण लग गया हो। आज गाजियाबाद का AQI लेवल 407 दर्ज किया गया है, जो कि रेड जोन में आता है और बेहद ही खतरनाक भी है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। गाजियाबाद की जो गगनचुंबी इमारतें हैं उनकी मैं बात अगर यहाँ करूँ तो वो गगनचुंबी इमारतें भी इस स्मॉग के चलते धुंधली नजर आ रही हैं। जहाँ तक भी आपको नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आपको स्मॉग की एक मोटी चादर नजर आएगी। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा एक खुले मैदान की,
इस खुले मैदान में भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ भी जहाँ तक कैमरा जा रहा है वहाँ तक सिर्फ धुंध ही धुंध नज़र आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में विशेषकर बुजुर्ग जो लोग हैं और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हिदायत दी जा रही है डॉक्टर की तरफ से घर से ज़रूरी काम हो तभी निकलें, मॉर्निंग वॉक पे ना निकलें। यही कारण भी रहा कि अस्पतालों में दमा और अस्थमा के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण के जो हालात नोएडा और गाजियाबाद में हैं, ठीक वैसे ही हालात मेरठ में भी है। मेरठ रेड जोन में आ चुका है। लोगों की माने तो प्रदूषण के कारण सांसों पर पहरा लग चुका है। परेशानी तो हो ही रही है, मास्क लगा के जा रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं। एकदम पोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। इससे बच्चों के तो हेल्थ पे इफेक्ट आ ही रहा है। जो बड़े हैं, एजिड हैं, उनकी भी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम और सांस लेने में दिक्कतें, आंखों में रेगुलर जलन। पिछले दिवाली से पहले से अब तक 10-12 दिन हो गए कंटिन्यूस लोगों के बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। घर के अंदर ही सांस लेने में उठाना भी पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के स्कूल के अंदर। और मैं चाहता हूं कि कम से कम 10-5 दिन के लिए तो ऐसा हो कि कम से कम स्कूल बंद हो जाए। धुंध है और सांस लेने में भी परेशानी हो रही है और आंखों में मिर्चें लग रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण का असर 300 किलोमीटर दूर चंबल इलाके तक पहुंच चुका है। खासकर इटावा शहर का प्रदूषण स्तर बेहद खराब हो चुका है। सुबह से स्मॉग की घनी चादर लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। मौसम में जिस तरीके से देखा जा रहा है, धुंध सी छाई हुई दिखाई दे रही है, विजिबिलिटी घट रही है, बिल्कुल साफ तस्वीर लोगों को नजर नहीं आ रही है। लोग परेशान हैं, आंखों में लोगों को जलन का एहसास हो रहा है। पहले तो सुबह उठ के ये लगा कि कोहरा होगा, लेकिन ये कोहरा नहीं था। जब चले तब तेज चलने के बाद जैसे पसीना आ जाता है तो पसीना आया। मैंने कहा कोहरा नहीं हो सकता क्योंकि इतने चलने में तो गर्मी वैसी है, लेकिन मौसम की धुंध तो बहुत थी आज, बहुत। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर इस वक्त स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को हो रहा है। बात राजधानी लखनऊ की करें तो यहाँ भी प्रदूषण खराब की श्रेणी में है, लिहाजा प्रदूषण रोकथाम के उपाय भी किए जा रहे हैं। समय बढ़ने के साथ धुंध छट रही है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी लखनऊ का सुबह 6:30 बजे 216 था, जिसको वायु प्रदूषण के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन राजधानी लखनऊ है, लिहाज या एहतियात भी बरती जा रही है और इस धुंध को छांटने के लिए, इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए नगर निगम की ओर से बाकायदा प्रयास किए जा रहे हैं। जो वाटर स्प्रिंकलर एप्लीकेशन और एंटी स्मॉग गन है वो शुरू कर दिया गया है। हम इस वक्त गोमती नगर इलाके में, आप देख सकते हैं नगर निगम की ओर से एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर काम कारोबार रोज की तरह जारी है। डॉक्टरों की माने तो लोग बेवजह इस वक्त प्रदूषण में बाहर निकलने से बचें। डॉक्टर की सलाह लें और मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। ये लोग थोड़ा सा बाहर एक्सपोजर को अवॉइड करें, मास्क लगा के रहें और थोड़ा सा अगर कोई इनको प्रॉब्लम होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत, तो हमारे यहाँ सभी तरीके के डॉक्टर्स, फिजिशियंस सब अवेलेबल हैं। अस्पताल में तुरंत संपर्क करें। घर से बाहर निकलना थोड़ा सा बंद करें जब तक कि ये पॉल्यूशन का ज्यादा रहता है। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर समेत पूरा पश्चिम इलाका इस वक्त खतरनाक प्रदूषण की चपेट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अलग अलग शहरों से ताज़ा हालात बताने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से फराह खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगरा से हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही गाजियाबाद से अमित राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराह, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। प्रदूषण का हाल बताइए, दिल्ली में क्या है और साथ ही इससे निपटने के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, दिल्ली में अगर सांसों के संकट की बात की जाए तो वो गहराता जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में जो लोग हैं वो जहरीली हवा में जो है वो सांस ले रहे हैं। देखिए, शाम का वक्त हो चला और अभी भी धुंध की चादर आपको ठीक मेरे पीछे दिख रही है, तो साफ तौर पर जो लोग हैं वो परेशान हो गए। और इसी को देखते हुए देखिए, नोएडा में आज से जो स्कूल हैं 8वीं तक बंद किए गए हैं और दिल्ली में भी अब कल से जो हैं वो स्कूल 8वीं तक बंद कर दिए गए हैं। देखिए, साफ तौर पर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हो रही है वो बुजुर्गों को हो रही है और बच्चों को हो रही है। देखिए, डॉक्टर साफ तौर पर कहते हैं कि जब प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है, क्योंकि आज अगर AQI की बात की जाए तो 450 के पार है, चाहे वो नोएडा की बात की जाए चाहे वो दिल्ली की बात की जाए, तो जब ऐसे टाइम पर बच्चे सांस लेते हैं
तो वो नाक की जगह मुंह से सांस लेते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो कई बीमारियों की जो जड़ है वो पैदा होती है, और सबसे ज़्यादा जो जबड़े हैं इन सब चीज़ों की दिक्कत उनको होती है, क्योंकि बच्चों की हैबिट भी पड़ जाती है और फिर वो मुंह से ही सांस लेने लगते हैं। वहीं अगर बुजुर्गों की बात की जाए तो अगर उनको कोई ऐसी सांस की प्रॉब्लम है तो वो भी बढ़ जाती है। इसलिए डॉक्टर साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से ना निकले, और अगर घर से निकले भी तो मास्क पहने। तो देखिए, इतनी सारी कोशिशों के बाद भी अगर हम दिल्ली के प्रदूषण के हाल की बात करें तो देखिए, ग्रैप लागू होने के बावजूद, चौथे चरण में है, उसके बावजूद सारे इंतजाम जो है वो फेल होते नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो जरूर हो रही है, एक दूसरे पर चीजें भी थोपी जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है वो है आम जनता। लोगों का कहना है कि उनको 10 बीमारियां हो रही हैं, और इस बार अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो ज्यादातर इन्फेक्शन के चलते जो लोग हैं वो एडमिट हो रहे हैं, जिनको सांसों की दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि देखिए ये माना जाता है जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है, लेकिन अब तो ऐसा देखा जा रहा है कि जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी नहीं है उनको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हवा जो है सभी को दिक्कत हो रही है, क्योंकि प्रदूषण का लेवल भी तो आप देखिए ना 450 के ऊपर चला गया है। हर साल यही हालात बने रहते हैं, हालात में बदलाव नहीं होता, लेकिन सियासत खूब होती है। उमेश, मेरठ में कैसे हालात बने हुए और वहां पर उस हालात से निपटने की क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी देखिए, शहर शहर हवा में जहर घुला हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी हवा में जहर घुला हुआ लगता है। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली की हालत सबसे ज्यादा खराब है। ये जिले वेरी पुअर की श्रेणी में आ रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से। मेडिकल की ओपीडी भी कई गुना बढ़ गई है। जो पेशेंट्स पहले 100 की संख्या में आते थे, आज की तारीख में 500 की संख्या में पेशेंट्स, आउटडोर पेशेंट्स आ रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए डॉक्टर आभा गुप्ता मौजूद हैं, सीनियर फिजिशियन। मैडम, आप क्या कहेंगी, जिस तरह से मेडिकल की ओपीडी कई गुना बढ़ गई है, क्या कहेंगी आप इस वातावरण के बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, और क्या कहेंगी लोगों से, कैसे इस धुंध से बचे, कैसे इस स्मॉग से बचे? देखिए, इस समय मेडिकल की ओपीडी बहुत बढ़ गई है, मेडिसिन ओपीडी भी और जो पीडियाट्रिक बच्चा रोग विभाग होता है दोनों में, क्योंकि इस स्मॉग के कारण जो सांस की बीमारी के मरीज़ हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। तो खासकर जो पहले से सांस के मरीज़ हैं, एलर्जिक होते हैं, जो एस्थमा के मरीज़ होते हैं, या जिनको स्मोक की वजह से, जिसको हम सीओपीडी बोलते हैं, वो हैं। छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जो उनके फेफड़ों में जो सांस की नलियाँ होती हैं वो काफ़ी पतली होती हैं, तो छोटे बच्चे इस स्मॉग के कारण उनको असर उनके फेफड़े पे जल्दी पड़ता है, या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या बूढ़े लोग हैं, या फिर कोई शुगर की बीमारी का मरीज़ है, या कैंसर का मरीज़ है। तो इन लोगों को खास ध्यान रखना होता है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें जब भी घर से बाहर निकलें। वो ना सिर्फ स्मॉग से बचाएगा, बल्कि जो इस समय सीज़न चेंज होने के कारण जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनसे भी बचाता है, सांस की बीमारियों से। तो वो दोनों तरह से बचाव करता है जी। और आप ये भी कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, लिक्विड पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा लें, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मास्क लगाकर ही निकलें, यही उपाय है? या फिर उपाय ये है कि जो काला धुआं वातावरण में घुल रहा है उस पर रोकथाम की जाए? देखिए, उस पर रोकथाम करने के लिए तो सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है, नगर निगम प्रयास कर रहा है, लेकिन हमें भी अपने स्तर पे भी खुद को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो जिससे बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, जिससे पॉल्यूटेंट्स जो है, जो स्मॉग के पार्टिकल्स हैं, वो हमारे लंग्स में कम से कम जाएं, साथ में उन पे वायरल इन्फेक्शंस ना हो। खान पान में हम लोग लिक्विड डाइट, सेमी सॉलिड डाइट ज्यादा लें। सेहत का ख्याल हमें खुद ही रखना होगा। मेरठ, उमेश लब्बल हुआ यही है। गाजियाबाद में जो हालात बने वो भी जान लेते हैं। अमित राणा, यहाँ पर भी कमोबेश वैसे ही हालात हैं जिससे नोएडा में और दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। 408 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर है, और आम दिनों में ही गाजियाबाद में प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा रहता है। अभी कैसे हालात हैं और उससे निपटने के लिए क्या इंतजाम? देखिए अमित, आपको बताना चाहूँगा, शहर शहर धुआं धुआं, आखिर हुआ क्या है? हुआ सिर्फ यही है कि बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से लगातार यहाँ पर भी यही कमोवेश यही हालात देखने को मिल रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में देखने को मिल रहे हैं। पोल्यूशन का जो लेवल है वो 400 के पार रहता है। यही कारण भी ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में कई बार जो गाजियाबाद है वो प्रदूषण के मामले में अव्वल रहा, और आज भी 10 जो टॉप शहर हैं उनके भी। तो सबसे प्रदूषित 10 शहरों की बात करें तो उसमें गाजियाबाद का भी नाम आता है। ये चिंता का विषय है। हालात कैसे हैं आप देख ही सकते हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में कमोवेश ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। 400 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स हर जगह दर्ज किया जा रहा है। आगरा चल लेते हैं, वहाँ हिमांशु वहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पर्यटन नगरी है आगरा, दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर आते हैं ताज का दीदार करने के लिए, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 250 के आसपास है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अभी क्या हालात है वहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ लगातार 3 दिन से यही हालात है, और सुबह से लेकर के शाम तक धुंध बनी रहती है। शुरुआत जब हुई थी तो सुबह और शाम की धुंध थी, लेकिन अब
पूरे दिन धुंध बनी रहती है। तस्वीरों में आप देखिए कि एमजी रोड जिसे लाइफ लाइन कहा जाता है और एसएन मेडिकल कॉलेज से लेकर के जिला अस्पताल, कलेक्ट्रेट, सारे ऑफिस इसी रोड पर पड़ते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए कि अभी भी धुंध छाई हुई है। जब सीएमएस से बात हुई जिला अस्पताल के तो उनका साफ कहना था कि सबसे ज़्यादा असर यानी दुष्प्रभाव इसका बच्चों और बुजुर्गों पर है और एहतियात हमें कोरोना काल जैसी बरतने की ज़रूरत है, यानी मास्क लगाएं और ज़रूरी होने पर ही घर से निकलें। इसके अलावा शहर में निर्माण चल रहा है मेट्रो का, तो पूरे शहर में जगह जगह खुदाई हो रही है। उसके अलावा एंटी स्मॉग गन चालू की गई है जगह जगह, ताकि प्रदूषण कम से कम हो। और जो मेट्रो डिपार्टमेंट है इस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा चुका है, लेकिन सबको जागरूक होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद तमाम जगह ऐसी है जहां पेठा, जो कि यहाँ का मशहूर है, पेठा कोयले और लकड़ी और चमड़े की कतरन की भट्टियों से जला के बनाया जा रहा था, तो उस पर 11 जगह 26 भट्टियाँ बीती रात ध्वस्त कराई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। तो सबको सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि ये सांसों का संकट है, सांसों का सवाल है और सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर ही पड़ रहा है। सब जागरूक होंगे, नियमों का कठोरता से पालन होगा और साथ ही साथ अब वक्त आ गया है कि जरूरी हो तभी घर से निकले। जी अमित। ठीक है, एक बार फिर से फराह आपके पास आते हैं। अभी कुछ दिन पहले अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब कह रहे थे कि लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा दी जाए तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्या उनका ऐसा कोई प्लान है क्या कि पवन देव की होर्डिंग लगा दी जाए ताकि प्रदूषण का लेवल ठीक हो जाए, प्रदूषण कम हो जाए, या कोई और इंतजाम कर रहे हैं वो? जी देखिए, हम लगातार प्रदूषण पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं हाल दिखाना चाहूँगी। आप मेरे ठीक पीछे देखिए कि शाम का वक्त हो चला है और किस तरीके से हर जगह आपको धुंध दिख रही है। और वहीं अगर मैं बार बार बात करूं तो अगर हम ग्राउंड की बात करें कि हो क्या रहा है प्रदूषण कम करने के लिए, क्योंकि इसमें हर कोई जो है वो सफ़र कर रहा है, तो देखिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता है कि सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। तो देखिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली गवर्नमेंट हो, वो साफ तौर पर एक दूसरे पर ताने डाल रहे हैं, लेकिन लोग भी यही पूछना चाह रहे हैं कि कब कोई ऐसा फैसला होगा। आज जब हमने लोगों से बात की न्यूज़ 18 ने, तो लोगों का साफ कहना था कि पॉल्यूशन से वोट नहीं मिलता है ना, लोग जो हैं वो घुट घुट के इसी दम घोटू हवा में सांस ले लेके बीमार हो जाते हैं, जान पर बात बनाती है। लेकिन सरकार जो है वो इस टाइम कुछ नहीं कर रही है। देखिए, जितनी भी चीज़ें, जितने प्रयास हो रहे हैं वो अब तक फेल हो रहे हैं। आज सुबह भी जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो उनके जो पेरेंट्स थे उनके चेहरे पर चिंता थी। उसके बाद देखिए आज पूरी तरीके से फैसला हुआ और कल से फिर जो है वो ऑड इवन जो है वो भी लागू हो सकता है। तो देखिए, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं और ग्रैप लागू होने के बाद जो कि अब चौथे चरण में है, वही अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी इसी तरीके से हाल है। यहाँ भी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो भी लागू है। उसके बाद ये जो स्तर देखने को मिल रहा है कि AQI जो है वो 450 के पार जा रहा है और अभी इसी तरीके से ये माना जा रहा है कि इसी तरीके से प्रदूषण जो है वो लोगों को परेशान करता रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो आम जनता है वो परेशान हो रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आम लोग ही परेशान हो रहे हैं। अमित राणा, नगर निगम की तरफ से क्या कुछ इंतजाम गाजियाबाद में किए जा रहे हैं? क्या यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि लखनऊ में हमने देखा कि ऐसे इंतजाम हैं, यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, गाजियाबाद में कमोबेश यही हालत देखने को मिल रहा है कि नगर निगम द्वारा किए जा रहे हैं, छिड़काव भी किया जा रहा है, एंटी स्मोक गन भी चलाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अमित ये खड़ा होता है कि ये जो पॉल्यूशन है ये कोई पहली मर्तबा दिल्ली NCR या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं आया। ये तैयार ना होने के कारण ही लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो साल दर साल ऐसे ही हालात बने रहते हैं, उसमें कोई बदलाव होता नहीं। उल्टा हर बार जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है तो इस पर सियासत होने लगती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। बात करते एक बड़ी खबर की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से दूरी बना ली है। मैनपुरी में मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई सीट पर होने वाले उपचुनाव में शिवपाल के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाओं के बीच शिवपाल ने खुद को मीडिया से दूर कर लिया है। हालांकि संभल में शिवपाल पार्टी के कहने पर मैनपुरी से चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं, लेकिन फिलहाल अब उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। आपको मालूम है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई है। 6 महीने के भीतर वहां पर चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी इस तैयारी में है कि वहां से
एक बार फिर से तेज प्रताप को चुनावी मैदान में उतारा जाए। और इन सब के बीच ये जानकारी सामने आई थी कि शिवपाल यादव का ये कहना है कि अगर पीएसपीएल कहेगी तो वहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अब उन्होंने दूरी बना ली है मीडिया से। अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये दूसरी बार है जब वो निर्विरोध चुनी गई हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सोनेलाल पटेल के बाद मैं एक विधायक ही जीती। तब लोगों ने कहा कि एक विधायक से क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे पार्टी से जुड़ने वाले लोगों की तादाद बढ़ती गई। आज करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सबकी बोलती बंद कर दी है। एक बार दोबारा आप सभी ने मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना है। अध्यक्ष चुनकर आपने मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। आज अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन है जो यहाँ पर संपन्न हुआ है। ये पार्टी की एक परंपरा है। मैं अपने सभी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का, सदस्यों का, शुभचिंतकों का, समर्थकों का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने एक बार फिर मुझे निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना है और मुझ पर एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है। इसके लिए मैं पुनः उन सभी को आभार व्यक्त करती हूँ और अपने कार्यकर्ताओं से ये भी कहना चाहती हूँ कि हमने जितनी मजबूती के साथ अभी तक काम किया है, उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ काम करते हुए अपने पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे और अपना दल को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। सर, आगे निकाय का चुनाव है और फिर लोकसभा चुनाव है, आप अध्यक्ष बनी, उसको रणनीति कैसे रहेगी? देखिए, पार्टी संगठन निरंतर अपने कील कांटे दुरुस्त करने के लिए काम कर रहा है। सदस्यता अभियान के माध्यम से हम नए साथियों को भी बड़ी संख्या में जोड़ रहे हैं और चाहे निकाय चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हमारी पार्टी दोनों ही चुनाव में प्रतिभाग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, निकाय चुनाव को लड़ने के लिए अपना दल पूरी तरीके से तैयार है। हमारे सहयोगी दल के साथ हमारी बातचीत चल रही है। अगर हम बातचीत के माध्यम से साथ मिलकर लड़ने का मन बनाएंगे तो साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन अभी इस विषय पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। फिलहाल हमारी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।